ये हमारे जी अब तो पृथ्वी के सदस्य हैं कुलवीर देशवाल पृथ्वी से जो 2024 का चुनाव है, पिछला विधानसभा क्षेत्र में 3 बार चुनाव हो चुके हैं, आज तक कमल नहीं खिला है। देखिए, ये आज मैं यहाँ पृथला में कह करके जा रहा हूँ, 100% ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ और मनोहर लाल जी की नीतियाँ हैं। पृथला विधानसभा में अब की बार यहाँ की जागरूक जनता, नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को सम्मान दिया है, रोजगार दिया है, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को संकल्प के रूप में धरातल पर उतारने का काम किया है। आज क्षेत्र का जो विकास हुआ है, इस आधार के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि पृथला की जनता अब की बार कमल का फूल खिलाएगी। सर, बात करें 400 पार का नारा फिर से भाजपा सरकार दे रही है और युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है कुलवीर देशवाल जी की यहाँ पे। आज पूरा का पूरा देश 400 पार का नारा दे रहा है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष भी 400 पार की बात कर रहे हैं। हमारे विपक्षी दल भी आज 400 की बात कर रहे हैं और देश ने ये ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार दे करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये देश की जनता बोल रही है, ये देश के लोग बोल रहे हैं। दीवार के ऊपर लिख दिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। 195 सीटों की घोषणा हुई है, लेकिन हरियाणा की 10 सीटों में अभी तक एक की सीट की घोषणा नहीं हुई है। पेच अटक गया है आपका जजपा के साथ गठबंधन? नहीं, देखिए, अभी हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से बैठना नहीं हुआ। हमारी तरफ से, हरियाणा की तरफ से पैनल बना करके हमने केंद्र को दे दिया है, और जब भी केंद्र बुलाएगा तो हम वहां पर जाएंगे। 195 सीटें की लिस्ट कल बड़ी जारी की है। मैं सभी जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि जो 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति को बदलने का काम किया है, देश के लोग उनको बड़े मैंडेट के साथ जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है, जहाँ के आप आते हैं कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वहाँ पर बड़ी देखिए का दावा किया गया है। आज विपक्ष के अंदर चुनाव लड़ने को लेकर के भय है कि हम कहां से चुनाव लड़ें। वो चुनाव लड़ने के लिए आज बच रहे हैं, और इसी कारण से ये सारे के सारे घमंडिया गठबंधन के लोग एक मंच के ऊपर आए हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ जेल से बाहर आए हैं, और कुछ जेल के अंदर जाने वाले हैं। इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज हैं, देश को मालूम है, और ऐसे लोगों के ऊपर देश विश्वास नहीं करेगा जो खाली बात करते रहे परंतु लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतरे। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो धरातल के ऊपर उतारा है, जो नहीं भी कहा है उसको भी डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और हरियाणा के अंदर तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 14 अन्य फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं, भावांतर भरपाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, देश भूला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस लाइन को तो खत्म किया है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ देश के अंदर मकान बना करके दिए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए,
लगातार मकान बना करके देने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और इन्हीं बातों को लेकर के आज देश नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्यार करता है और देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। मैंने कहा है कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोग वो इलेक्शन लड़ने से बच रहे हैं। वो कभी किसी को बोलते हैं तू खड़े हो जा, कभी किसी को बोलते हैं तू खड़ा हो जा, ये बच रहे हैं। और बड़े बड़े नेता कन्नी काट रहे हैं कि हम ये अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जमानत जब्त करेंगे लोग। ये इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर बना हुआ है और इस कारण से कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता, दो दिग्गज हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। कुलवीर देशवाल के समर्थकों ने दावा किया आज कार्यालय की ओपनिंग पर, आपसे आश्वासन मांगा है, आपने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आज रामायण का अखंड पाठ का यहाँ पर कार्यक्रम कुलवीर देशवाल जी ने रखा हुआ था। आज उसका समापन अंतिम दिन है और यहाँ समस्त गांवों की सरदारी आज इस पवित्र कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेगी। मैं भी आज इस कार्यक्रम के अंदर आया था। मैं कुलवीर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जवाब मोड़ दिया, आश्वासन क्या? मैंने कहा है कि मैं कुलवीर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कुलवीर जी हमारे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और पार्टी के अंदर ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है उसको फल देती है, उसको फल लगता है, उसमें कहीं भी किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।